नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद प्रिया। 2 दिन बाद सही, लेकिन नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अमूमन तो जो परिस्थिति है हमारे यहाँ, केवल कैलेंडर बदलेगा, तारीखों को लिखने का तरीका थोड़ा बदलेगा, बाकी कुछ नया बहुत बदलाव ऐसा होगा ये दिख नहीं रहा है। लेकिन आशा ही जीवन है और ये आशा भरोसा किया जाए कि आने वाले समय में देश हित में, समाज हित में कुछ अच्छा होगा और इसी के लिए प्रयासरत रहा जाए। लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत मुफीद नहीं दिख रहा है। अभी आज 3 तारीख है और कड़ाके की ठंड उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जहां हम लोग बैठे हैं, यहां हो रही है। और आप कल्पना करिए कि यहां से जैसे ही पहाड़ों की तरफ बढ़िएगा और ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। यहां से बगल हल्द्वानी है, नैनीताल के नीचे उत्तराखंड में। हल्द्वानी में नैनीताल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अतिक्रमण से लोगों को उजाड़ना है, हटाना है। सरकार ने पैरवी संघ से नहीं की, लोगों का कहना है। तो अतिक्रमण कितनी जमीन पे है? तो अतिक्रमण करीब 78 एकड़ जमीन पे है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी जमीन है, जिसपे एक गफूर बस्ती में केवल 28 एकड़ जमीन से लोगों को हटाना है। अब इस गलतफहमी में मत रहिए कि अतिक्रमण केवल एक समाज के लोगों ने या केवल अल्पसंख्यक लोगों ने किया है। 78 एकड़ जमीन में अगर लोग बसे हैं 50 साल से, सैकड़ों साल से, पुश्तें बीत गई हैं, तो वो कोई एक धर्म, एक मजहब के लोग नहीं कब्जा किए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग वहां बसे हैं, अपना घर बना के रह रहे हैं, वहां सरकारी स्कूल हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी और विभाग हैं, पानी की बड़ी बड़ी टैंकियां बनी हैं, तो ये कैसे बन गया अगर वो लीगल जमीन नहीं थी? तो अगर को माननीय कोर्ट को ये फैसला देना है या सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, अंधेरे में रखा, तो इससे पहले उनको भी तो पनिश किया जाए जिन लोगों ने ये बनाया है और सरकारी पैसा वहां पर ले जाके इन्वेस्ट किया है, सरकारी पैसे का मिसयूज किया है। तो ये सब भी देखना होगा। कुल मिला के इस फैसले से करीब 4365 मकान गिराए जाएंगे, ढहाए जाएंगे। और इस पे कोई बात नहीं हुई कि जब 4000, 4500 मकान गिराए जाएंगे, तो इसमें जो करीब 85,000 लोग रहते थे इस पूरे एरिया में, उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? वहीं से उनका राशन कार्ड बना है, वोटर आईडी बना है, अब तक वोट देते रहे हैं, सरकारी बनाते बिगाड़ते रहे हैं। तो अब ये लोग कहां जाएंगे? इतना बड़ा विस्थापन में कई नजीर हैं कि पहले कोर्ट कहती है कि इनको कहीं पर ले जाके मकान दो, कहीं पर रहने की व्यवस्था बनाओ, उसके बाद वहां शिफ्ट करो, तब ये जमीन खाली करो अगर अतिक्रमण है तो ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। और चूंकि कोर्ट के फैसले पे कोई बहुत आपत्ति नहीं है, ये है कि सरकार ने पैरवी ढंग से नहीं की होगी, इसलिए कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं कर पाया है। और अगर ये फैसला हुआ भी है तो इतने लोगों को कहीं जाके बसाया जाए, ये माहौल एक बनना चाहिए। और इस दौर में जो फैसले भी आ रहे हैं कोर्ट के भी, वो ऐसा लगता है कि फैसले उसी तरह से आ रहे हैं जैसे सरकार चाहती है। बड़े बड़े फैसले इस तरह से आए हैं, उस डिबेट पे अभी जाना जरूरी नहीं है। तो क्या मोदी जी की सरकार और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि 85,000 लोगों को वहां से उजाड़ दिया जाए और वो जमीन खाली करा लिया जाए, और उसके बाद रेलवे की उतनी जमीन अगर है तो उसको खाली करा के फिर क्या किया जाएगा? कोई मिल फैक्ट्री रेलवे की नहीं बनने जा रही है, फिर रेलवे उसको अपनी यूटिलाइजेशन में नहीं लाने जा रहा है। फिर आप देखिएगा कि उस जमीन को किसी गरीब आदमी को
अडानी अंबानी जैसे आदमी को सरकार लीज पे दे देगी कि यहां तुम, चूंकि आप जो लोग हल्द्वानी गए हैं या जाके देख सकते हैं, पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ वो क्षेत्र, अभी इत्तेफाक से 2 दिन पहले जाने का मौका मिला, तो वो क्षेत्र जो है वो रहने के लिए और व्यावसायिक तरीके से बहुत कंफर्टेबल है, ना बहुत जाड़ा पड़ता है ना बहुत गर्मी पड़ती है। वहां पर लोग बता रहे थे, अभी एक मित्र के यहाँ गए थे, वो बता रहे थे कि आपके यूपी में जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, यहाँ वो प्रकोप नहीं होता। गर्मियों में गर्मी होती है लेकिन लू नहीं चलता है पहाड़ की तलहटी होने के कारण। तो बहुत फर्टिलायर जगह है निवास करने के लिए, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाने के लिए, बड़े बड़े होटल्स बनाने के लिए, बड़े बड़े ऐसे जगह बनाने के लिए जहां पर रईस ज्यादा जाके अपनी रईसी झाड़ सके, लोग अपना पैसा जाके खर्च कर सके। तो क्या इन गरीबों को उजाड़ के मोदी जी वहां पर इस तरह का रिसोर्ट बनाना चाहते हैं? क्या इस तरह का धामी साहब टूरिज्म डेवलप करना चाहते हैं जिसकी डेवलपमेंट पे 85,000 लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाए? ये सोचने का वक्त है। और नया साल इसी तरह के सवालों से खड़ा हो रहा है। अभी दिल्ली में आपने देखा जश्न के नाम पे कैसे एक लड़की को कई किलोमीटर तक अपनी गाड़ी में घसीट के ले जाके लोग मार डाले। हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका, हमारे संवेदनाएं किस स्तर पे मरती जा रही हैं, ये तमाम जगह चिन्हित हो रही है। उस कांड में कोई बहुत नाम आ रहे हैं, आप नाम पे चर्चा करिएगा, हर जगह हम आरोप ऐसा लगाएं, ठीक नहीं है। आप जरा चेक करिएगा कि इस घटना को अंजाम देने में, दिल्ली की घटना को अंजाम देने में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो इस तरह से परिस्थिति बन रही है। नए दौर में हम प्रवेश 2023 में कर रहे हैं। जनवरी का 3 तारीख है आज, और नया साल ये सब सारी चैलेंज हमको लेके आ रही है। इस सब के साथ कि मानवता के साथ खड़े रहेंगे, समाज के साथ, लोगों के साथ खड़े रहेंगे, और जनता की भलाई में ही सबकी भलाई है। और मानव जीवन को कितना आराम मिल सके, कितनी सहूलियत मिल सके, हर गरीब आदमी को लग सके कि ये हमारा देश है जो यहाँ रहता है, इस मिशन पे हम काम करेंगे। और इस एम्बिशन को लेके हमको लगता है कि हम नए साल को इसी दिशा में देख पाएंगे। आपको नया साल मुबारक हो।